पता नहीं शिवा वहाँ पे क्या हुआ होगा। तुम एक बार खुद जाके देख के आओ, तभी मुझे तसल्ली होगी। शादी के बाद मुलगी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। अब अपने घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो पराये घर में क्या होगा? महारानी तो सेवा का बहाना बनाकर पति के पास बैठी है। अब घर के काम कौन करे? जानते हो तुम्हारी होने वाली पत्नी का नाम क्या है? सावित्री। हम लड़कियां ना आखिर काट की तरह ही है। हमारा कोई अधिकार नहीं होता, ना ससुराल में ना मायके में। काव्या बेटा, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? वो मंत्री मुझे मिल लेगा ना? नहीं तो वो चपरासी की तरह मुझे फटेहाल समझकर भगा तो नहीं देगा ना? काका आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? अरे डर लग रहा है मुझे, कहीं मेरी उम्मीद टूट न जाए। काका वो हमारी उम्मीद नहीं है, उन्हें हमारी हेल्प नहीं करनी है, हम उनकी हेल्प करेंगे टू बिल्ड अ बेटर नेशन। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ काका, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बस आइए हमारे साथ। चलिए चलो। यही है मंत्री का ऑफिस? हाँ काका, यही है ऑफिस, आइए। हाँ हाँ सर। अरे शर्मा जी बेफिक्र रहिएगा, दिल्ली से वापस आते ही आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ आप टेंशन ना लीजिए सर, मेरे हाथों में एक बार काम आ गया, हो गया समझो। जी जी बिल्कुल। एक्सक्यूज कोई मी दिक्कत? सर एक मिनट सर, होल्ड कीजिएगा। ओए मिनिस्टर साहब हैं अंदर? सर तो नहीं है अभी ऑफिस में। हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स था। शायद होगा, लेकिन सर नहीं है अभी। सर तो एक काम के सिलसिले में बाहर निकल गया। नहीं पर हमारी उनसे मीटिंग है, बहुत जरूरी काम है हमें उनसे। मैडम समझिएगा, बड़े लोग हैं, काम निकल गए सर। आप फिर कभी आइएगा, फिर कभी आइएगा प्लीज। हाँ सर, सर सॉरी सर। हाँ सर, हाँ सर। काका आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव। चुनाव? हाँ, चुनाव के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन चुनाव तो बहुत दूर है ना। फिर ये मंत्री ऑफिस में कैसे मिलेंगे? हाँ, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, हमारे वोट लेकर गए वो। अब लोगों के काम के लिए ऑफिस में क्यों आएंगे वो भला? हाँ? देखो हम सही जगह पे आए हैं, लेकिन गलत समय। चलो। नहीं नहीं काका, एक मिनट आप रुकिए, मैं उन्हें फोन लगा कर देखती हूँ, शायद आते ही होंगे। फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा नहीं तो आएंगे वो तभी आएंगे जब इलेक्शन आएगा। हाँ, लगाओ और एक बार फोन लगाओ। शहर में शोर बहुत होता है ना, शायद सुनाई नहीं दिया होगा उन्हें। हैं? अरे अब भी तुम समझी नहीं? लोगों को धोखा देकर ये मंत्री बने। हाँ, वो चाहते हैं कि इस देश की जनता गरीब और अशिक्षित ही रहे। हाँ, नहीं तो वो धोखा किसको देंगे फिर? उनकी ये दुकान कैसी चलेगी? हाँ, वो सबके काम करेंगे, लेकिन हमारा काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। चलो। I really think we should wait.
हाँ काका। हो सकता है बस आ ही रहे हैं। अरे बालू मतने से घी नहीं निकलता। यहाँ टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो जा रहा हूं, तुम दोनों की अकल ठिकाने पे आ जाए ना, तब आ जाना। काका, वो मंत्री जी से बात हो गई है। एक्चुअली उन्हें बहुत जरूरी काम से फॉरेन जाना पड़ा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आते ही हमसे मिलेंगे। ये है हमारा लोकतंत्र। यहाँ लोगों की किसी को परवाह नहीं है, किसी को नहीं। अंग्रेजों से लड़कर हमने आजादी पाई है। अरे हमारे वोट से ये मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है तो अपना शटर नीचे करके विदेश चले जाते हैं। इनके लिए लोगों का कोई महत्व ही नहीं है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्षों का कोई महत्व नहीं है इन्हें। काका, अगर उन्हें सावित्रीबाई फुले का कोई महत्व नहीं पता, जिन्होंने हमारे देश में शिक्षा की ज्योति जगाई, तो हम उन्हें बताएंगे उनका महत्व। आखिर इतने बड़े चैनल की ताकत है हमारे पास। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। हाँ, इस देश की पहली महिला शिक्षक के नाम पर स्कूल खोलने के लिए हमें हमारे ही मंत्रियों को समझाना पड़ रहा है। वो तो पराये इंग्रज थे, हाँ, जिन्होंने उसी समय ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को समझते हुए उन्हें सम्मानित किया था। काका, फिर तो हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमारी जनता कर भी क्या सकती है? हाँ? क्या कर सकती है? अरे हम यहां हाथ फैलाए हुए सिस्टम के सामने खड़े हैं और हमारा ये सिस्टम पैर फैलाए सोता रहता है। हाँ, और हम सालों साल इस उम्मीद में इस सिस्टम की सेवा करते रहते हैं कि एक ना एक दिन वो जाग जाए। अरे पैर दबा रही है कि सहला रही है?
एक काम ढंग से नहीं आता है। सब काम सिखाना पड़ता है क्या? हा? एक तो बिना दहेज की आई है तू। हा? अरे अरे जान लेगी क्या? पैर दबा रही है। गला दबा रही है क्या? क्या दुश्मनी है मुझसे? मैं तो चाहती हूँ कि आपकी अच्छे से सेवा करूं, लेकिन भूल हो जाती है। मतलब माफ करा, मैं अब सीख लूंगी। अरे कब सीखेगी तू? हाँ? अब तेरी शादी हो चुकी है। हाँ? भगवान ने चाहा तो बच्चे भी हो जाएंगे। फिर भी सीखती रहेगी क्या तू? हाँ? आज मौका मिला है, अब मजा चखाता हूँ। हाँ? पति जाग रहा है और ये सती सावित्री सो रही है। क्या हो गया आपको? मेरी आप ठीक तो ना? मैं क्या करूं? पानी लेकर आऊं? मर गया, मर गया। ये लीजिए। क्या हो गया आपको? पानी तो पीजिए। मुझे कुछ भूल हो गई क्या? मुझे डांटिए, आप मुझे मारिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ आपको? अरे आग लग गई है, वज्र गिर गया। सासू माँ चिल्ला क्यों रही हो इतना? देखो ना क्या हो गया इन्हें। मर गए क्या? बाबा, 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 ये तो सच में मर गए। क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। टूट गई।
आखिर काट की तरह ही है, हमारा कोई अधिकार नहीं होता, ना ससुराल में ना मायके में। सावित्री बिल्कुल ठीक कहती है, चाहे मायके हो या ससुराल, हमारा कोई भी कहीं भी अधिकार नहीं होता। और इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे पास सोचने का भी समय नहीं होता। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या बात है, क्या सोच रही हो? क्या हम औरतों को अब सोचने का भी अधिकार नहीं है? क्या बात है भाई, आज हर कोई अधिकार की बात कर रहा है। पहले सावित्री और अब तुम। आज क्या कोई खास बात है? हम औरतों को कोई अधिकार तो वैसे होता नहीं है, कम से कम बात तो कर ले। लगता है आज तुम दोनों माँ बेटी ने एक होने की ठान ली है। आज कोई खास अवसर है क्या? आज तो कोई खास बात नहीं है, पर हाँ, आने वाले वक्त में जब सब औरतें अपने अधिकारों पर बात करेंगी ना, तो वो दिन जरूर खास होगा। मैं तो चाहता हूं कि वो खास दिन आए, ताकि मेरे सावित्री के सारे सवालों के जवाब मिले, उसे वो हर खुशी मिले जिसे मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। पता है पाटिल, आज मैंने सोचा था कि आपसे इतना झगड़ा करूंगी, इतना झगड़ा कि पूछो मत। पर क्या करें, आप हो ही इतने अच्छे कि आपसे कोई लड़ भी नहीं सकता। अच्छा पाटिल, सावित्री के विवाह की तिथि तो अभी तक आई नहीं। अगर वो लोग देरी कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग अपने पंथ से तिथि निकलवा ले? नहीं, तुम इस बात पर हंस पड़ोगी। इस बात का अधिकार भी वधू पक्ष वालों को नहीं होता। जब तक वर पक्ष वाले विवाह की तिथि निश्चित ना कर ले, हमें केवल प्रतीक्षा ही करनी होगी। जिंदगी हो तो गुना जैसी, भरपूर जीकर मरा है गुना। ये बेचारी, इसकी तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मरने की उम्र थोड़ी थी हमारी बाबा की, ये तो कुलक्षणी खा गई ही नहीं। ये क्या हो गया खंडोबा? काका, देखिए ना, इन्हें क्या हो गया? नाचे गावे तोड़े तान और दुनिया राखे उसकी मान। एक तो अपने पति को खा गई और अब रो रो के नौटंकी कर रही है। क्या बोल रही हो तुम? कैसे झूठे आरोप लगा रही है हमारी ये बिटिया पर? अरे इसका दुख तो कम नहीं कर सकती तुम? कम से कम बढ़ाओ तो मत, दुख मत दो इसे। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है भाऊ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि पैदा होते ही अपने पिता को और विवाह के बाद अपने पति को खा। सच कहो तो दुख मेरे ऊपर आ गया। बाबा तो अपनी जिंदगी जीकर चला गया, लेकिन जाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि जो पाप वे बहा कर लाए हैं, इसे संभालेगा कौन? अब बस कर। आप चुप रहो।
भाऊ, आप चाहे गुस्सा करो चाहे जो, एक बात मैं आपको साफ साफ कह दी, मैं तो नहीं संभालूंगी इस डायन। जो अपने पिता और पति दोनों को खा गई। आगे ये जहां रहेगी वहां न जाने किस किस को खा जाएगी। तुम ये क्या अनाप शनाप बक रही है? भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं जो मुंह में आएगा वो बोल दोगी। अरे तुम कुछ कहते क्यों नहीं अपनी पत्नी से? यही तो कह रही है वो। भाऊ, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आपकी खुशी के लिए मैं इसको सौभाग्य की देवी आदि सब कुछ मानने को तैयार हूं। लेकिन ये हमारे घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रहने दोगी? शादी की गुनाह ने इससे, पत्नी है ये गुनाह की। पत्नी थी, है नहीं। बाबा जी के मरने के बाद इसका रिश्ता भी हमारे घर से खत्म हुआ। या तो इसको लेके जा या इनके साथ सती कर। ये सच कह रहे काका, मैं कुलच्छनी हूँ। मेरे वजह से ही बाबा मर गए। शांता, वो शिवा, मेरी मुक्ता कैसी है? मैं ठीक हूँ आई। क्या हुआ बाबा? आप तो शांता काकी के पास गए थे ना? लक्ष्मी मुक्ता विधवा हो गई। क्या?